नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरुण मैथ में। चलिए आज हम शंकु के प्रश्नों को हल करते हैं। उस शंकु का आयतन उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है क्या? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 300 दिया हुआ है, 1/3 300 गुणित ऊंचाई कितना है? 15। 100 गुणित 15 कितना हो गया? 1500 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 555 घन सेंटीमीटर है तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। दिया है क्या? शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा अर्थात 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन यहाँ पर कितना है? 500। शंकु का आयतन शंकु का आयतन कितना दिया है? 550 घन सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 550 1/3 गुणित 22/7। आर का मान दिया है 5 गुणित 5। एच का मान अपन को निकालना है यहाँ से। एच को छोड़ के बाकी को हम इस बार पक्षांतर कर देते हैं। 555 गुणित 3 गुणित 7/22 गुणित 1/5 गुणित 1/5। 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक। 25 25 बचा कितना? एच 7 × 3। एच का मान कितना हो गया? 7×21 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई अतः शंकु की ऊंचाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये क्या है? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है? ठीक है, रखा जा सकता है मतलब आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। शंक्वाकार कप है। ठीक, अब पहले हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या? ऊंचाई, शंक्वाकार कप की ऊंचाई h बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर।
आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। अब इसमें आर को छोड़ के बाकी को पक्षांतर कर देते हैं इधर। आर का मान नहीं है, पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 गुणित 7/22, ये पलट जाएगा, गुणित 1/2 कैंसिल हो गया। आर का मान कितना आ गया सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ये त्रिज्या है ना, शंक्वाकार कप की त्रिज्या। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, कितना पानी रखा जा सकता है, मतलब शंक्वाकार कप का आयतन निकालना पड़ेगा। पानी की मात्रा बराबर क्या होगा कप का आयतन। कितना पानी आएगा, जितना कप का आयतन होगा, अर्थात कप में जितना पानी रख सकते हैं वही पानी का मात्रा होगा, है ना। कप का आयतन, कप का आयतन कैसा है शंक्वाकार है, इसलिए शंकु का आयतन का फार्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर दिया है 7/2 स्क्वायर है, इसलिए 7/2 और एक बार एच का मान दिया है कितना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 7 कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 11 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया 77 घन सेंटीमीटर। अर्थात पानी की मात्रा कितनी आएगी 77 घन सेंटीमीटर। अतः पानी की मात्रा बराबर 77 घन सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो, है ना। यहाँ पर हल करते हैं इसको। दिया है क्या दिया है छड़ की त्रिज्या, छड़ की त्रिज्या, छड़ की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई कितना है, लंबाई अर्थात ऊंचाई होगा, है ना। बेलन के आकार में लंबाई बराबर h हो जाएगा कितना 1 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे भाग में हम लिख लेते हैं क्या, पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकु, शंकु की त्रिज्या कितना है, इसको भी हम कैपिटल आर मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम कैपिटल एच मान लेते हैं, कितना है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या करना है, बनाए जा कितने ऐसे शंकु बनाए जा सकते, मतलब मान लेते हैं, माना n शंकु बनाए जा, माना शंकु की संख्या n है, मान लिए है ना शंकु की संख्या n है। तब क्या होगी, देखिए दोनों का आयतन लगेगा, क्या होगा, छड़ है इसलिए बेलन का आयतन लगेगा, बेलन का आयतन
बराबर क्या होगा, कितने शंकु बनेंगे, अर्थात बेलन से ही बन रहे हैं, तो यहाँ पर n से गुणा हो जाएगा, है ना। शंकु की संख्या, शंकु की संख्या गुणित शंकु का आयतन, शंकु आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की संख्या कितना माने हमने, n माना है यहाँ पर देखिए, है ना। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हमने देखिए यहाँ पर पाई स्मॉल आर आता है, लेकिन हमने शंकु के केस में कैपिटल आर लिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों आर सेम हो जा रहा था इसलिए, है ना। यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, चलिए ये पाई और ये पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा कितना, आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू 1/3 टू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। आर का मान कितना है, स्मॉल आर क्या है, 3.5 गुणित एच का मान 100 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है ना यहाँ पर 3.5, तो यहाँ पर हो जाएगा एन गुणित 1/3 कैपिटल आर 1 इंटू 1 टू एच का मान 2.1। तो देखिए इसको गुणा करने से कितना हो जाता है, इसको हम गुणा करते हैं तो 1225 बराबर एन इंटू 2.1/3 हो जाता है। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इधर, है ना, इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1220 गुणित 3/2 1 बराबर एन हो गया, है ना, ये हो गया। अब देखिए 1225 गुणित 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36/2.1 बराबर एन। इसको भाग देते हैं, कितना हो जाता है ये, 1750 एन। एन क्या है, एन क्या था, अंकों की संख्या, अतः शंकु की संख्या, शंकुओं की संख्या कितनी होगी, 1750 होगा, मतलब इससे 1750 शंकु बनाए जा सकते हैं, ये यहाँ क्या हो गया आंसर, ठीक। समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर हैं, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये लगभग किस तरह से बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 28, ये समकोण त्रिभुज है, 28 सेंटीमीटर को हम अक्ष मान के घुमाएंगे तो कैसे बनेगा ये आकृति, लगभग ये इस तरह से बनेगा, है ना, अक्ष मानकर घुमाएंगे तो लगभग इस तरह से बनेगा। तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया, ये क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और ये आर 21 क्या है गया, त्रिज्या हो गई, है ना, और ये एल हो गया, एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई। चलिए क्या दिया है उसको लिख लेते हैं,
दिया है चलिए इसको देखिए, हल करते हैं इसको। बनने वाली आकृति का क्या बना, शंकु बना। यहाँ पर लिखेंगे हम 28 सेंटीमीटर को अक्ष मानकर घुमाने से बनने वाली आकृति शंकु है। ठीक, दिया क्या है, दिया है शंकु में क्या हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की ऊंचाई भी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर l भी दिया है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना है, 35 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, उस आकृति का आयतन, अर्थात कौन सी आकृति है, ये शंकु है, तो शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रखिए 1/3 22/7 गुणित आर का मान कितना है यहाँ पर 21, इसका वर्ग है इसलिए 2 बार गुणा होगा, एच का मान 28, 7 दिया, बचा कितना 22 गुणित 21 गुणित 28, गुणा कीजिए 22 गुणित 21 गुणित 28 बराबर कितना हो जाता है 12,936 घन सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 12,936 घन सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, यदि एक शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। माना शंकु की त्रिज्या व बेलन की त्रिज्या बराबर r मान लेते है ना। शंकु की ऊंचाई व बेलन की ऊंचाई क्या है, इसको भी हम क्यों, क्योंकि समान है ना। ठीक, तब दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात दोनों के आयतनों का अनुपात बराबर क्या होगा, शंकु के आयतन बटे बेलन का आयतन। ठीक, अब चलिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर h होता है, हमने h को भी r माना है ना, इसलिए r लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने एच को क्या माना है यहाँ पर, ऊंचाई को आर ही माना है, तो इसलिए यहाँ पर भी आर होगा, है ना। चलिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/3 आर का घात 3 हो गया,
तो इधर बचा कितना, आर का घात 3, यहाँ से आर का घात ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/3। अनुपात कितना हो गया 1:3 का। तो दोनों आयतनों का अनुपात क्या होगा, अर्थात शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर कितना होगा, 1:3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।